Welcome back to our channel Writing Talks. Today we will discuss about number system and in which we will discuss about unit digit maths problems. So generally SSC या तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरह की यूनिट डिजिट का मैथ्स आता है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मल्टीपल आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट डिजिट. और दूसरा है एक्सपोनेंट्स का है तो पावर का मैथ्स रहेगा जिसमें आपको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा. सो दोनों हम लोग करके देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट जो पूछा जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं. सो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94. सो अभी अगर आप चारों को मल्टीपल करना स्टार्ट करें सो द आंसर विल बी आपको करने का जो मतलब टाइम लगेगा वो बहुत उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम होगा. सो सिंपली आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको ले लेना है. यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, नेक्स्ट 1 है, उसके बाद 9 है एंड देन 4 है. सो 7 1 जा 7 एंड देन 9 4 जा 36. यहाँ का जो 6 है और यहाँ पे 7 है, 6 7 जा 42. द आंसर विल बी 2. आपको सिंपली इसका यूनिट डिजिट को इंटू करना होगा. यूनिट इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा उसका जो एंड डिजिट होगा वही ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है उसका यूनिट डिजिट होगा. सो आप पहले सारा का यूनिट डिजिट ले लीजिए, जितना भी आपको नंबर दिया गया है उसको उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वही आपका आंसर आएगा. द आंसर विल बी 2. यही मैथ्स आपका प्लस माइनस किसी में भी दे सकता है, जैसे कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम 408 प्लस 809 प्लस 202 प्लस 40802. तो आपको ये प्लस करने दिया गया है और इसका यूनिट डिजिट क्या है ये पूछा गया है. तो आप सिंपली इसका लास्ट डिजिट ले लीजिए 8922. सो 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2. सो 8 प्लस 2 10 19 20 21. द आंसर इज 21. सो द आंसर विल बी 1. यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा. सो ए मल्टीपल में भी आ सकता है आपका, या तो प्लस में भी आ सकता है. अनदर हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी का. What is the unit digit of the product 999929 into 49256217. सो अगर आप ये दो नंबर का मल्टीपल स्टार्ट करें, ये करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. तो आपको यूनिट डिजिट पूछा गया है जब क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट का लास्ट यूनिट डिजिट लेना है दोनों नंबर का, या तो जितना भी नंबर रहेगा उनका. इसमें 9 और 7 है. 9 इंटू 7 9 7 जा 63. सो द आंसर विल बी 3. इट्स सो सिंपल. आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड द प्रोसेस. नेक्स्ट अनदर टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है पावर का. लेट्स डू इट नाउ. अभी क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 606 टू द पावर 409. तो इस तरह का सवाल करने के लिए आपको करना होगा, जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना होगा. जो भी पावर रहेगा 409 है, चलिए उसको, इसका पावर है 606 का पावर 409 है, उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8. और आपका रहता है एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर रहेगा. रिमाइंडर इसमें क्या है, रिमाइंडर 1 है. तो 606 का पावर आप ले लेंगे, जो भी रिमाइंडर रहेगा वो ले लेंगे आप लोग. तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 है. तो 1 अगर है
तो 6 का हम लोग यूनिट डिजिट लेना है, तो हम लोग पूरा एक्सप्रेशन का लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 6 का पावर 1 है, तो 6 का पावर 1 मीन्स 6, द आंसर विल बी 6। सो जब भी आपको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट क्या है, कोई भी पावर वाला नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट लेना है और पावर जो है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो उसका पावर आप जो भी यूनिट डिजिट रहेगा नंबर का उसका 1 करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो उसका पावर, अभी सोचिए इसका रिमाइंडर 6 का 1 आया है तो इसका पावर आ जाता था 6 का 1 मीन्स 6 है, 6 का पावर 2 आ गया मीन्स 6 6 36, तो यूनिट डिजिट विल बी अगेन 6। नेक्स्ट आर का पावर अगर रिमाइंडर अगर 3 आया है तो 6 का पावर 3, 6 6 36, अगेन 6 36 जो लास्ट में एंड में 6 ही आएगा। नेक्स्ट अगर आर का पावर 0 आया, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आया है, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो आपको पावर 4 पकड़ना है, ये अलग से थोड़ा याद रखना है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा, अगर ये डिवीजन करने के बाद एकदम कंप्लीट डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर लेना होगा 4, तो 6 का पावर हो गया 4, तो 6 6 36, अगेन 6 इंटू 36 का 6 करने से 6 ही आएगा, इसका भी 6 आएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम लोग सारे नंबर्स का जो पावर है, पावर से यूनिट डिजिट क्या क्या होता है, लेट्स डू इट फर्स्ट, देन विल डू द पावर मैथ्स। फर्स्ट है 1। सो 1 को अगर हम लोग 1 का पावर 1 है तो 1 ही आएगा, ये है पावर 1, ये पावर 2, सॉरी ये पावर 3 एंड ये पावर 4। ये 1 हम लोग ए का पावर पकड़ लेते हैं। सो ए अगर 1 हुआ तो 1 का पावर 1 मीन्स 1 ही है, 1 का पावर 2 मीन्स भी 1 है, 1 का पावर 3 मीन्स भी 1 है, 1 का पावर 4 मीन्स भी 1 है। इसी तरह और भी 2 नंबर है जिसका पावर कैसे भी करे आपका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल वो नंबर है 5 और 6, ये दोनों नंबर का 5 6 और 0, अगर कोई भी नंबर का एंड में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट अब जितना भी उसका उसका जितना भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और इसका 6 का भी 6 आएगा, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, और 5 का भी 5 ही आएगा। जो अलग नंबर है वो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि 2 है, 2 का पावर 1 होने से वो 2 होगा, 2 का पावर 2 होने से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 होने से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 2 का पावर अगर 4 हुआ तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 16 का हम लोग क्या लेंगे, ओनली 6, उसका यूनिट डिजिट जो होगा 6 होगा। ये हम लोग यूनिट डिजिट देख ले, सिर्फ एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 4 से डिविजिबल होने के बाद। नेक्स्ट 3 का ले लेते हैं। 3 का जो रहेगा यूनिट डिजिट वो रहेगा 3, देन 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 का 7, एंड 7 3 जा 21 तो 1। नेक्स्ट 4 का है, 4 का भी सिंपल है, 4 6 4 6, जैसे कि 4 1 जा 4, देन 4 4 जा 16 का 6, एंड 4 16 जा 64 का 4, अगेन 4 4 जा 16 का 6 आएगा। नेक्स्ट 5 का तो सेम है सबका, 6 का भी सेम है। नेक्स्ट 7 है, 7 का है 7 9 3 एंड देन 1। आप इसी का एक्सप्रेशन से देख के आप लोग कर सकते हैं। 3 का टाइम में 7 और 3 एक्सचेंज हो गया, 7 और 3 यहाँ पे आ गया। आपको इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आप डिवीजन का बात सिंपली कर भी सकते हैं, जस्ट मैं यूनिट डिजिट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है 9, 9 का है 9 1, अगेन 9 1। सो ये है, अगर 9 का पावर 1 हुआ तो 9 आएगा, 9 का पावर 2 हुआ तो 1 आएगा, 9 का पावर 3 हुआ तो 9 आएगा, और 9 का पावर अगर 4 आया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। चलिए हम लोग मैथ्स करके उसको देखते हैं। सपोज ए नंबर इज 209 एंड देयर इज ए नंबर 412, अगेन अनदर एक्सप्रेशन 209 एंड द नंबर इज 413, अगेन अनदर नंबर 209 414 209 415। ये 4 नंबर है और इसका चारों का यूनिट डिजिट आपसे अगर पूछा जाए, अलग अलग से हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट वाला है, हम लोग आपको क्या करना है, जो लास्ट यूनिट डिजिट पूछा गया है तो यूनिट डिजिट हम लोग ले लेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है 9 है और पावर क्या है 412। तो 412 को हम लोग क्या करना है, इसके बाद 4 से डिवाइड करना है।
4 1 जा 4, 4 0 जा 1, 4 4 जा 4 3 जा 12। तो एक कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 3 जा 12। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, मैंने बताया कि अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो उसका पावर हो जाएगा 4। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका पावर 4 ही लेना है। तो 9 का पावर 4 हो गया। चलिए अभी 9 को पावर 4 करके देखते हैं। 9 9 जा 27, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। तो दोनों में 81 81 आया। अभी 1 1 को इंटू करके देखते हैं। 1 1 जा 1, सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। इसका जो एक्सप्रेशन है उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अभी नेक्स्ट वाला पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर का जब ये यूनिट डिजिट पूछा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे 9, और इसका पावर है 413। चलिए इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर रहता है 1। तो 9 का पावर है अभी 1। 9 का पावर 1 मीन्स इसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। नेक्स्ट 209, तो हम लोग 9 ले लेंगे, 4 1 4 ले लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। अभी रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आया 2। तो 9 का पावर 2 है। 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 मीन्स यूनिट डिजिट होगा 1। नेक्स्ट 9 ले लेंगे और इसका पावर है 4 1 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। आपका रिमाइंडर आ गया इस बार 3। तो 9 का पावर 3 है। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा, हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट करने से बस है, 9 1 जा 9। तो आपका यूनिट डिजिट होगा 9। सो गाइज, पहले तो आपको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आए तो उसका सिर्फ नंबर जो है, नंबर का यूनिट डिजिट आपको लेना है, और जो पावर आएगा, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 का रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 यूनिट डिजिट का पावर भी 1 हो जाएगा, जैसे कि इसमें आया है। अगर डिवीजन करने के बाद 4 का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट का पावर भी 2 हो जाएगा। और अगर डिवीजन करने के बाद 3 आए तो यूनिट डिजिट का पावर 3 हो जाएगा। बट अगर डिवीजन करने के बाद कंप्लीटली इट इज डिविजिबल तो उसका पावर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इस टाइम आपको क्या लेना है, 4 लेना। रिमाइंडर 0 आएगा बट आपको पावर क्या लेना है, 4 लेना है। चलिए और कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। ये जो हम लोग पावर का जो देखे यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये आप याद रख सकते हैं। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 5 6 और 0, इसको जितना भी इसका पावर रहने दीजिए, यूनिट डिजिट सेम आएगा, 1 का 1 ही आएगा। अगर सोचिए 1 का पावर, अभी सोचिए कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 6 4 1, और इसका पावर है 8 9 2 3, और इसका यूनिट डिजिट पूछा, तो लास्ट में अगर 1 है तो 1 का पावर अब जितना भी होने दीजिए 1 ही आएगा। सेम 4 8 6 9 5 है, यूनिट डिजिट आपका 5 है और इसका पावर है 35। तो आपको डिवीजन वगैरह करने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लास्ट में एंड डिजिट 5 है तो इसका पावर जितना भी होगा 5 ही आएगा। 6 का भी सेम है, 0 का भी सेम है। और बाकी के लिए आप क्या करना होगा, यूनिट डिजिट को आपको लेना होगा। 5 ले लिया और इसका पावर 35 है, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 8 जा 32, 32 33 34 35, तो रिमाइंडर आपका आएगा 3। तो 5 का पावर हो गया 3। अभी 5 का पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका यूनिट डिजिट 5, क्योंकि ये 5 आया तो इसका आंसर 5 ही आया, बट दूसरा नंबर रहने से अलग ही आता था। चलिए कुछ और एग्जांपल करने से शायद यू विल बी मोर क्लियर देन। एग्जाम्पल 4137 to the power 756, what will be the unit digit? यूनिट डिजिट पूछा गया है इसमें। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट बोलने से नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो ले लेना है, दैट इज 7, और पूरा पावर आपको ले लेना है 756। अभी पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 3 35, 4 3 जा 4 8 जा 32, 3 36, 4 9 जा 36। ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली अगर डिविजिबल जाएगा तो पावर 0 नहीं, रिमाइंडर आएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर आएगा 4। तो 7 का पावर अभी क्या बन गया, 4। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। नाउ 9 9 जा 81, 81 का 1 हम लोग ले लेंगे, तो यूनिट डिजिट विल बी 1।
सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए और दो एक्सप्रेशन करके हम लोग देख लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट डिजिट of 539 to the power 140. So the number is, so the question is 539 to the power 140. तो हमारा नंबर है 539। यूनिट डिजिट जब पूछा है तो नंबर का सिर्फ मुझे 9 लेना है, तो 9 ले लिया और पावर है 140। अभी पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 ज़ा 12 एंड देन 20, 4 5 ज़ा 20। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो पावर हो जाएगा 4। तो पावर अगर 4 आएगा, अभी 9 का कर दीजिए, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अभी 1 1 ले लीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट है, पूरा मैथ सबको करने की जरूरत नहीं है। 1 1 जा 1, सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। नेक्स्ट अनदर वन, 7 to the power 139। इसमें सिर्फ 7 ही दिया है तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 3 ज़ा 12, 19, 4 4 ज़ा 16, 16 17 18 19। तो रिमाइंडर इसका रहा 3, तो 7 का पावर बन जाएगा। रिमाइंडर जो भी है वही बनेगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब आप 4 लीजिए, सिंपल ही है। रिमाइंडर अगर 1 है तो 1 ही लीजिए, रिमाइंडर अगर 2 है तो 2 लीजिए, रिमाइंडर अगर 3 है तो 3 लीजिए। बट रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो पावर आपको 4 लेना होगा, ये आपको अलग से याद रखना होगा। नेक्स्ट 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7 मीन्स 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। दैट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 3। चलिए कुछ और मैथ्स देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question, what is the unit digit of 6 to the power 15 into 7 to the power 4 into 9 to the power 3। सो बाकी जो भी डिजिट है वो तो कंप्लीटली सिंपल है क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 में डिवाइड होने से भी आपका 0 आएगा और उसका पावर 4 ही आएगा। इसमें 3 है ऑलरेडी, सिर्फ आपको 6 का करना होगा। तो 6 का क्या होगा, 6 का 15 है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 6 का पावर आ जाएगा 3 इंटू 7 का पावर 4 इंटू 9 पावर 3। तो 6 का पावर कुछ भी होने दीजिए, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 6 1 5 और 0 का पावर कुछ भी होने दीजिए, यूनिट डिजिट वही आएगा, तो 6 आएगा। नेक्स्ट 7 का पावर 4 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 1। एंड 9 का पावर 3 है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, 1 9 जा 9 9। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 54 का 4। तो यूनिट डिजिट विल बी 4। तो इस तरह का क्वेश्चन एसएससी या तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो आपको सिर्फ एक्सप्रेशन का जो भी पावर रहेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा और नंबर का यूनिट डिजिट आपको लेना होगा। लेट्स टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी। सो द क्वेश्चन इज, क्लैट का क्वेश्चन है, CLAT क्लैट 2015। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लास्ट 2 digits
of 7 to the power 2008. So 72008 है, हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 5 से 20, 0 2. सो 7 का पावर 4 है. 7 का पावर 4 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 7 जा 49. अगेन 7 7 जा 49. नेक्स्ट लास्ट का 2 डिजिट है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसका अभी सिंगल डिजिट नहीं है तो 1 डिजिट हम लोग नहीं ले सकते हैं. तो 49 इंटू 49 आपको करना होगा. 9 9 जा 81 8. 4 9 जा 36. 36 प्लस 8 30 44. नेक्स्ट 4 9 जा 36 6 3. 4 4 जा 16 17 18 19. 1 0 4 2. So the last 2 digit will be 0 1. So answer will be option A. There are 4 options: 0 1 21 61 71. The option A is correct, 0 1. So this type of question generally appears in the question paper of SSC and other competitive exam. आपको सिर्फ एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन रहेगा उसका यूनिट डिजिट आपको लेना होगा, और जो पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना होगा. अगर डिवाइड कंप्लीट आ जाता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपको पावर उसका 4 लेना होगा. और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 ही रहेगा, 2 आने से 2 ही रहेगा, 3 आने से 3 ही रहेगा. तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द मैजिक ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिक्स ऑफ यूनिट डिजिट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट डिजिट. वन इज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्ट एडिशन, जिसमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेके करना होगा. और अनदर वन इज पावर ट्रिक्स, जिसमें आपको पावर को 4 से डिवाइड करना होगा और नंबर का यूनिट डिजिट लेना होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Keep watching writing talks. If you have some doubt or any query about any question, you can comment it in the comment box. I will